नमस्कार दोस्तों, सतपुरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल वैकेंसी के बारे में। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसका एग्ज़ाम कब होगा और इसका पेपर पैटर्न कब रहेगा, प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है वो कितनी रही थी, और एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं। आज पूरी डिटेल से हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम वैकेंसी की बात करें, इसमें टोटल पोस्ट है 84,000 प्लस इसमें वैकेंसी आने वाली है। एज की बात करें, इसमें एज कितनी रहने वाली है, 18 से 23 साल जनरल कैंडिडेट के लिए। ओबीसी एससी एसटी के लिए रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी के लिए 5 साल का और ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें, योग्यता तो 10वीं पास इसमें क्वालिफ़िकेशन चाहिए। फ़ीस की बात करें, फ़ीस 100 रुपये है जनरल कैंडिडेट के लिए, जनरल कैंडिडेट और ओबीसी के लिए। एससी एसटी फीमेल के लिए फ़ीस जो है फॉर्म की वो फ्री है। चलो हाइट की बात करते हैं। अब हाइट जो है 170 सेंटीमीटर यानी 170 सेंटीमीटर मेल के लिए, और फीमेल के लिए 157। अगर आपकी 170 से कम है तो आप इस फॉर्म को ना भरें। अगर 170 प्लस है तभी इस फॉर्म को भरें, क्योंकि 170 प्लस एग्जैक्ट मांगी जाती है। अब ऑनलाइन फॉर्म की बात करें, जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 24 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 24 या 25 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, एग्ज़ाम डेट इसमें पहले ही डिक्लेयर कर दी गई है। जो एग्ज़ाम है वो 20 फरवरी से 12 मार्च 2024 तक चलने वाले हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे, अब एग्ज़ाम पैटर्न, तो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे जीएस के 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का रहने वाला है। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथ्स के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और आपको एक ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट होगा, आपको एक चूज़ करना होगा, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। उसके 20 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे 40 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल अगर बात करें तो 80 क्वेश्चन होंगे और 160 अंक मिलेंगे। टोटल जो हमें टाइम मिलेगा वो 60 मिनट या 1 घंटे का मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें 0.5 की रहेगी। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैथ्स के सिलेबस की बात करें, मैं यहाँ पे मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो मैंने लिखे हैं। यहाँ पे जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम की बात करें, संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति के 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। परसेंटेज के 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, यहाँ पे बट्टा, जो बट्टा है उसका एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है और एक लाभ हानि से, तो यानी टोटल 2 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से आते हैं। अनुपात और मिक्सचर यानी रेशो और मिश्रण, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। ये मिश्रण जो है मिक्सचर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलसीएम एचसीएफ, लेसम एसए से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एलसीएफ से, एक क्वेश्चन एचसीएफ से। एसआई सीआई से यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी यहाँ पे 2 भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एसआई सीआई साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज, 1 से 2 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन आते हैं टाइम एंड वर्क से। स्पीड और डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो ट्रेन से हमेशा आता है, एक क्वेश्चन रेलगाड़ी से हमेशा आएगा। डीआई जो आएगी वो 3 नंबर की आएगी, 3 क्वेश्चन होंगे। और मैंसुरेशन से एक क्वेश्चन हमेशा आता है और वो फार्मूला बेस्ड होता है। फार्मूला बेस्ड हमेशा मैंसुरेशन का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब जो मैंने टॉपिक यहाँ पे नहीं लिखे हैं वो एक तो एवरेज है, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है और कभी कभी नहीं भी पूछा जाता, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एवरेज है। दूसरा है बोट स्ट्रीम, बोट और स्ट्रीम, नाव धारा, ये नाव धारा ये भी एक ऐसा ही टॉपिक है। पाइप और सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न ये भी एक ऐसा ही टॉपिक है। पाइप टंकी, ये भी यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है और कभी कभी नहीं पूछा जाता। एक है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है और कभी कभी नहीं भी पूछा जाता। साझेदारी, तो ये जो 4 टॉपिक है अगर आपने पहले से कर रखे हैं तो इनको आप कर लेना, लेकिन अगर आपने इनको अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इनसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी नहीं भी पूछा जाता। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम के लिए अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो इन टॉपिक को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रक्त संबंध से 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं।
रैंकिंग, रैंकिंग से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे। सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन। वेन आरेख, वेन डायग्राम, वेन आरेख, यहाँ से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन। सेलोलिज्म, कथन और निष्कर्ष मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 3 से 4 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से। कैलेंडर क्लॉक 1 क्वेश्चन, क्या तो कैलेंडर से पूछा जाएगा या फिर क्लॉक से। अल्फ़ाबेट से 2 क्वेश्चन। नंबर सीरीज या काउंटिंग फिगर से यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेलोलिज्म, वेन डायग्राम और ब्लड रिलेशन और रैंकिंग, ये इम्पोर्टेंट होने वाले हैं रीजनिंग में। चलिए अब जीएस की बात कर लेते हैं, जीएस में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इतिहास की, हिस्ट्री। तो इतिहास, इतिहास यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, कभी कभी यहाँ पे 3 भी आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो है एसएससी जीडी के पेपर में हिस्ट्री पूछी जाती है, चाहे वो स्टैटिक जीके के हिसाब से उसमें भी आ जाती है। पॉलिटी, भारतीय संविधान 2 से 3 क्वेश्चन। ज्योग्राफी 1 से 2 क्वेश्चन। कंप्यूटर 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर के हमेशा पूछे जाएंगे। करंट 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के। अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, इकोनॉमी 1 से 2 क्वेश्चन। और मिसलिनियस स्टैटिक्स वगैरह, स्टैटिक्स जीके, ये 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। ये हमारा जीके का सेक्शन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में। तो प्रीवियस ईयर में एक एनसीबी, ये प्रीवियस ईयर में एक एनसीबी, ये डिपार्टमेंट है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग कट ऑफ जाती है। जैसे सीआईएसएफ, एसएसबी की अलग हो गई, बीएसएफ की अलग हो गई, सीआरपीएफ की अलग। तो मैं एनसीबी की कट ऑफ लेके आपको बता रहा हूँ। तो एनसीबी की जो कट ऑफ थी, यूआर की 142 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 140, ओबीसी की 140, एससी की 131 और एसटी की 125 गई थी, ये एनसीबी। अब सेफ स्कोर की बात करें तो कोई भी अगर आपको डिपार्टमेंट चाहिए कोई भी, तो यहाँ पे जनरल को लेके बता रहा हूँ, ये जनरल की ही कट ऑफ थी। मैं जनरल को लेके बता रहा हूँ सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। आपको अगर कोई सा भी पोस्ट चाहिए तो यहाँ पे 140 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 138, ओबीसी के लिए 138, एससी के लिए 132 और एसटी के लिए 124। ये सेफ स्कोर है। इससे अगर आप ये स्कोर ले लेते हो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। ये एनसीबी सबसे हाई कट ऑफ गई थी। तो सेफ स्कोर की अगर हम बात करें, सेफ स्कोर अगर आपकी इतनी कट ऑफ है तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी, एनसीबी नहीं मिलेगी। एनसीबी की कट ऑफ इससे ऊपर जाएगी। चलिए अब बुक की बात कर लेते हैं। बेस्ट बुक, जो बेस्ट बुक है कौन कौन सी होने वाली है। तो हिंदी के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, हिंदी के लिए लूसेंट या आदित्य पब्लिकेशन, वाइट सी बुक आती है एक, आदित्य पब्लिकेशन। मैथ के लिए आप आर.एस. अग्रवाल ले सकते हैं, मैथ के लिए आर.एस. अग्रवाल। और जीएस और जीके के लिए, जीएस और जीके के लिए लूसेंट ले सकते हैं, आपके पास होगी लूसेंट। और करंट अफेयर के लिए अगर करंट अफेयर तो स्पीडी की जो बुक आती है 6 मंथ वाली, वो ले सकते हैं आप। ये बेस्ट बुक है हिंदी, मैथ्स, जीके और करंट अफेयर की।